27 माह रमज़ान को शब कद्र की नीयत से चरागां और जश्न करने वाले एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हैं। ये बात शायद चंद अफराद के लिए नहीं हो, लेकिन हकीकत मालूम न होने से हकीकत तब्दील नहीं हो जाती। हकीकत हाल ये है कि अल्लाह के रसूल ने या किसी हाकिम ने या किसी इमाम ने कोई हद बंदी नहीं की है कि शब कद्र 27 रमज़ान मुबारक की शब को है। तो फिर क्या वजह है कि आज सारी दुनिया में अहले सुन्नत बरादरान सिर्फ 27 रमज़ान की शब को ही इतना बड़ा एहतमाम करते हैं और शब कद्र का उस शब को मनाते हैं? क्यों? इसकी तारीख जानते हैं आप? अब ध्यान से सुनिएगा। तारीख़ ये है कि अल्लाह के रसूल का और दीगर आइम्मा का फरमान ये है कि शब कद्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 19 की शब से लेकर 29 की शब तक, यही बनती है ना। तो बात यह है कि जब मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत हुई 21 माह रमज़ान को, 19 रमज़ान की सुबह अब्दुर्रहमान इब्न अम्र इब्न मुलजिम ने आपके सर पर ज़रबत मारी और 21 रमज़ान की सुबह में आपकी शहादत हुई है। तो ये दोनों दिन ज़ाहिरी तौर पर शब कद्र की रातों वाले दिन थे। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये ख़बर पहुंची मुआविया इब्न हिंद तक 27 रमज़ान को। शाम के दरबार में ये ख़बर पहुंची 27 रमज़ान को, तो उसने सजदा शुक्र अदा किया। तारीख़ में है कि उसने अपने महल को और पूरे शाम शहर को चरागां किया। हर तरफ से उसने शादियाने बजवाए, खुशी का ऐलान किया। तो लोगों ने पूछा ये क्या हो रहा है? तो अपने करीब तरीन मोतमदीन को तो उसने बता दिया कि नजफ़ में, कूफा में अली इब्न अबी तालिब शहीद हो गए हैं। लेकिन अवामुन नास को उसने ख़बर दी कि आज शब कद्र है, इसलिए चरागां किया जा रहा है। और ये जो शख्स इस बात को एक कहानी समझता है, जो ये समझता है कि ये बात दुरुस्त नहीं है, उससे मैं ये सवाल करता हूँ कि किसी भी मोतबर किताब में कोई एक हवाला ऐसा दिखा दें कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा हो कि 27 रमज़ान को शब कद्र है, हदबंदी की हो, या हाकिम अव्वल ने अबू बकर इब्न अबी कहाफ़ा ने कहा हो कि 27 को शब कद्र मनाओ और उन्होंने कोई मस्जिद में ख़ास एहतमाम किए हों। हाकिम दोम उमर इब्न ख़त्ताब ने कोई ऐसा इंतज़ाम किया हो, मदीने में या किसी और जगह पर पैगाम भिजवाया हो कि शब कद्र है, लिहाजा आप लोग एहतमाम करें। हाकिम सोम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने कोई ऐसा काम किया हो कि मदीने को सजा दिया हो या कहा हो कि आज शब कद्र है, चरागा करें। या इमाम अव्वल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने कहा हो कि कोई आज की शब 27 को जो है वो चरागा करे। कोई ऐसा नहीं मिलता है। ये इस 27 की शब को शब कद्र कहने की रस्म शाम के दरबार से उस वक्त चली कि जब मुआविया के पास शहादत अली इब्न अबी तालिब की खबर पहुंची। उसने खुशी में चरागां किया, उसने खुशी में शादियाने बजवाए, मिठाइयाँ तकसीम की। और जब लोगों ने पूछा क्या हुआ है, तो वो फिर उसने कहा कि वो हो ये तो शब कद्र है, इसलिए खुशी कर रहा हूँ, वरना इससे पहले किसी भी हाकिम ने इस बात की कोई हदबंदी नहीं की है, तयन नहीं किया है। लिहाजा वो अहले सुन्नत बरादरान के जो कम इल्मी या ला इल्मी की वजह से इस शब को शब कद्र समझ के मनाते हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि अगर वो हक के तलाशी हैं तो देखिए लड़ाई झगड़ा गाली गलौज इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल किससे होगा? जब आप इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह के रसूल के करीब हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इल्म और तहकीक से काम लेना पड़ेगा। मैं परवरदिगार की इज़्ज़त की कसम खाकर कहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत मोतबर रिवायात हैं खानवादे रसूल से, अहले बैत रसूल से, रसूल खुदा की औलाद में से जो अफराद आए हैं, आइम्मा मासूमीन, उनकी ज़बानी ये जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गालिबन कभी इम्कान है कि 23 रमज़ान की शब होगी, लेकिन पूरे अशरे में तलाश करो। तो अगर आपको किसी एक शब को महदूद भी करना है शब कदर मानकर, तो क्यों ना उस शख्स की बात को सुने जो अहले बैत रसूल में से हो, कि जिसका वक्त हमेशा कुरान और हदीस के दरमियान में गुजरा हो।
تو 23 रमज़ान मुबारक की शब को आप मनाएं शब कदर के तौर पर, हम सब आपके साथ हैं। 27 को मनाकर खबरदार इस जुर्म में शरीक ना हो जाएं कि जो अमीर शाम के दरबार से जारी हुआ। 27 की रिवायत आपको कुतुब तारीख़ और हदीस में जो मिलेंगी वो सिर्फ अमीर शाम से मिलेंगी कि मुआविया इब्न अबू सुफियान ने कहा कि 27 को शब कदर है, वरना वो ये नहीं कह रहा कि मैंने किसी से सुना, किसी ने किसी से सुना, नहीं, उसने अपनी पसंद से इस दिन का इंतखाब किया। और सबब मैं बयान कर चुका हूँ कि वो था अली इब्न अबी तालिब की शहादत की खुशी में। अब आपकी मर्ज़ी है, आप अली इब्न अबी तालिब के कत्ल पर, उनकी शहादत पर खुश होना चाहते हैं तो 27 को मनाएं, शब कदर चरागा करें, खुश हो जाएं, ताकि आप क़यामत के दिन हिंद और अबू सुफियान के बेटे मुआविया के साथ मशहूर हों। और अगर आप चाहते हैं कि रसूल खुदा और उनकी अहले बैत के साथ मशहूर हों तो इस दिन को बेशक गम के तौर पर मनाएं। और शब कदर तलाश करनी है तो वो 23 की शब को तलाश करें ताकि आपका शुमार सालिहीन में से हो।